भैया मार्केट में नया आईपीओ ओपन हो चुका है लक्ष्मी डेंटल का, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसके लिए हम आईपीओ का वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है वो भी समझेंगे, इसमें हम किस अमाउंट से अप्लाई कर सकते हैं और कब हमको रिफंड मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा, आईपीओ लिस्ट कब होगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है लक्ष्मी डेंटल का, और इस पे हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हम वैल्यूएशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आईपीओ के लिस्टिंग के बाद में क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर नहीं। तो सिंपल से आते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो ये आईपीओ 13 जनवरी से मतलब आज से ओपन हो चुका है और ये मार्केट में ओपन रहेगा 15 जनवरी तक, मतलब इस दिन तक आप यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो ये 698 करोड़ रुपए का है, मतलब ये लगभग 700 करोड़ रुपए का आईपीओ हमको देखने को मिल रहा है। जनरली 2025 की बात करें 3-4 हमको आईपीओ देखने को मिले थे, इंडो फार्म इक्विपमेंट का भी आया था, पर इतना बड़ा आईपीओ नहीं था। पर हमको साइज तो बड़ा दिख रहा है, 700 करोड़ का आईपीओ तो दिख रहा है, पर यहां पर भी झोल है। ये अब जब हम आगे देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा। तो यहां पर फ्रेश इशू की बात करें तो मात्र 138 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब फ्रेश इशू क्या होता है? फ्रेश इशू का अमाउंट वो होता है जो लोगों से रेज होता है और वो कंपनी के पास में जाता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, और वो पैसे का कंपनी अपने ग्रोथ में, अपने कॉर्पोरेट पर्पसेस में, बाकी सारी चीजों में यूज करती है। अब 138 करोड़ निकाल दे इस 700 करोड़ में से, तो यहां पर जो बाकी सारा पैसा है ना, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का को जाएगा। मतलब वो अपना, जैसे मैं किसी कंपनी का, मेरे पास स्टेक है, मान के चलते हैं कि XYZ कंपनी का मैं मालिक हूं, या फिर मेरा स्टेक है इसमें 50% का, 50% कंपनी मेरी है, तो मैं आईपीओ लेकर के आऊंगा और यहां से 10%, जिसका वैल्यू समझ के चलती कि 500 करोड़ का होता है, तो ये 10% मैं यहां पर आईपीओ में सेल करूंगा और वो जो इक्विटी है उसके शेयर बनके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और ये 500 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में जाएंगे, मैं इसको घर लेकर के जाऊंगा। तो फ्रेश इशू आईपीओ में जितना ज्यादा होता है उतना बढ़िया होता है, क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास में जाएगा और ये पैसे का यूज होगा कंपनी की ग्रोथ में, जो कि इवेंचुअली इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक्चुअल में इसका रिटेल कोटा। अब रिटेल कोटा मैं बता दूं आपको क्या होता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो, वैसे तो काफी लोगों को पता है। रिटेल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं एक लॉट की। ठीक है, बाकी QIBs बड़ी बड़ी कंपनीज लगाती है, और HNIs मतलब स्मॉल HNI 2 लाख के ऊपर चालू होता है और 10 लाख के ऊपर बिग HNI होता है, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास में थोड़ा ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो 10% का ही यहां पर रिटेल कोटा रखा गया है, मतलब काफी ज्यादा कम। तो 69 करोड़ रुपए, मात्र यहां पर 69.8 करोड़ रुपए रिटेल कोटा में जाएंगे, और बाकी जो सारा का सारा पैसा है ना वो QIBs और HNIs में जाएगा। अब देखो बाकी सारे आईपीओ में क्या होता है, ये 35% का होता है रिटेल कोटा, पर इसमें कम है, मतलब 500 करोड़ का कोई आईपीओ है उसमें 35% का रिटेल कोटा है, वो बेटर है। भले ही ये 700 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर मात्र 10% का रिटेल कोटा है। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि रिटेल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब सीट्स मिनिमम है पर वहां पर एप्लीकेशन उस हिसाब से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो। बाकी HNIs की बात करें तो 15% का है, और हर आईपीओ में हमको ये 15% का ही देखने को मिलता है। अगर हम इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखते हैं। तो एक लॉट से आप मिनिमम इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 33 शेयर मिलेंगे, और इसका 14,124 रुपए आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। रिटेल मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 14 लॉट आप लगा सकते हो, तो 1,94,000 का। अभी हम बात करते हैं स्मॉल HNI की, तो इसमें आपको 15 लॉट से एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2,11,000 रुपए, लगभग 2,12,000 रुपए की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, अब क्या होता है, जिस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया होता है ना, वहां पर स्मॉल HNI बोलो, बिग HNI बोलो, या फिर रिटेल बोलो, सभी में सब्सक्रिप्शन पड़ता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस कम रहते हैं। वैसे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है, तो एप्लीकेशन काफी ज्यादा पड़ेगी, तो यहां पर थोड़ा अलॉटमेंट का इशू आ सकता है। ठीक है, बाकी बिग HNI मिनिमम 10 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो आप बिग HNI से अमाउंट अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप पैसे लगाते हो ना किसी आईपीओ में, तो हो सकता है कि भाई आगे और एक आपको आईपीओ देखने को मिले, अब उसके लिए आपके अमाउंट का रिफंड चाहिए, तो वो कब मिलेगा वो भी देखते हैं। तो 13 से 15 जनवरी तक ये आईपीओ मार्केट में क्या रहेगा, ये रहेगा ओपन। ठीक है, अभी क्या होता है, 16 तारीख को आपको अलॉटमेंट का बेसिस पता चल जाएगा, मतलब इस दिन आपको, आप इसका जो रजिस्ट्रार है ना उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो अपना पैन नंबर या फिर अपनी एप्लीकेशन आईडी डाल के कि अपने को इसमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं, ये हमको 16 जनवरी को पता चल जाएगा। ठीक है,
अभी 17 तारीख को क्या होगा, रिफंड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा, मतलब 17 तारीख को लोगों का रिफंड आना चालू हो जाएगा जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है। सेम 17 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, 16 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर जो है लिस्ट हो जाएंगे और बाकी 20 जनवरी को शेयर जो है मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आप इसके शेयर्स को अपना प्रॉफिट जो भी होता है उसको सेल कर सकते हो और अपना बढ़िया काम चला सकते हो। ठीक है, अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें ना, तो यहां पर मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास में वो पहले देखते हैं, फिर हम स्क्रीनर पे जाएंगे। ठीक है, 2022 में क्या हुआ, 138 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ, लॉस हुआ 18 करोड़ का, 102 करोड़ के एसेट है। अगले साल हमको ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिली है, उसके बाद में भी ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिली है, पर एक ही क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 117 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, मतलब साल भर में तो 195 करोड़ का किया, पर एक ही क्वार्टर में 117 करोड़ का किया और वहां पर प्रॉफिट भी 22 करोड़ का बनाया। मतलब सितंबर क्वार्टर को छोड़ देना तो बचे 2 क्वार्टर जो पिछले हैं उसमें इन्होंने मात्र 3 करोड़ का ही प्रॉफिट किया। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है और ये जो प्रॉफिट्स है ये आगे भी हमको बढ़ते हुए दिखेंगे, तो इस हिसाब से हम इस कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको 2300 करोड़ का 2350 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है, मतलब यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिससे हमको वैल्यूएशन का पता चलता है वो 94 का चल रहा है और ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, इसको अभी ध्यान से समझना, 94 का पीई रेशियो ये इंडस्ट्री के हिसाब से ऑन पॉइंट है, मतलब इस वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी क्या है, ये फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% का चल रहा है तो ये हमको लगभग 60% का लिस्टिंग गेन देगी। अब वैल्यूएशन एनालिसिस क्यों करते हैं अपन, तो ऐसे में क्या होता है, अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है ना, मान के चलते हैं कि इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 95 के पी रेशियो का है पर ये 70 के पी पे आ जाता है, तो अपन मान के चलते थे कि भले ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 का है पर ये 50% पे भी लिस्ट हो सकती है। पर अभी क्या होगा, फेयरली वैल्यूड है, 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो हो सकता है ये 30% पे लिस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा 35% पे लिस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा 40% पे लिस्ट हो, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे को जहां तक याद है 37% का चल रहा है। ठीक है, पर ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि एक्चुअल 30% पे लिस्ट हो या फिर उससे कम में भी हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन में अपने को वो गैप देखने को नहीं मिल रही है जिससे अपन इसको कैपिटलाइज ज्यादा से कर सके। ठीक है, अब इसकी क्लियरिटी अपने को आएगी कि एक्चुअल इनके फाइनेंशियल्स जो है ना वो किस तरीके का गुल खिला रहे। बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7 का है तो ठीक ठाक है, मतलब इसको बुरा नहीं बोल सकते अपन। भाई मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को क्वार्टरली इसका बाइफर्केशन देखने को मिलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट्स का, पर वो देखने को नहीं मिल रहा है, हमको यही ईयर वाइज देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी कंपनी लॉस ही कर रही थी और जैसे कि हमने 2024 का डेटा देखा कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहां से हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। भाई अभी लक्ष्मी डेंटल में अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ है तो 0.69, अरे बाप रे 0.69 का यहाँ पर हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब 1x से ज्यादा तो ऐसे ही हो जाएगा। और इसका भी सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से 50 से 60 गुना तक हमको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके पहले जो आईपीओ आ रहे हैं ना इस साइज वाले, तो वो इतना सब्सक्रिप्शन इसमें पड़ता ही है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो डिसेंट है, मतलब अब इसमें अगर अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांस है, लॉस तो एटलीस्ट नहीं होगा। 37.38% का इसका जीएमपी है। बाकी वैल्यूएशन एनालिसिस से हमको यह पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी के पास में उतना ज्यादा वैल्यूएशन का गैप नहीं है जिसमें हम इसको अंडर वैल्यूड बोल सके और इसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट कर सके या फिर लिस्टिंग के बाद में इसको बाय कर सके, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है और इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड पी है ना उसके हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड ही दिखाई दे रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आईपीओ में अपन अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें अलॉटमेंट का काफी ज्यादा इशू रहने वाला है क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसमें पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट में पूछ लो। बाकी आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट है वो पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना और आप हमें सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसी आईपीओ की अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिलती रहेंगी।